दोस्तों स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर बाय डीके सर। आज जो हम शुरू करने वाले हैं एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट नंबर 1, जो कि दोस्तों काफ़ी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है, चाहे बिहार एसएससी दीजिए, चाहे बिहार दरोगा दीजिए, चाहे बीपीएससी दीजिए, चाहे बिहार पुलिस दीजिए। काफ़ी इस बुक को है जो कि आप देख सकते हैं। देखिए बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है। देखिए बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी कौन थे? तो इसमें महेश नारायण भी हो जाएगा, श्री कृष्ण सहाय भी हो जाएगा, नंदकिशोर लाल भी, इनमें सभी आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कि सच्चिदानंद सिन्हा की वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए? इसका 1889 हो जाएगा। तो दोस्तों 1893 में महात्मा गांधी जो है ना दक्षिण अफ्रीका गए थे। तब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में पृथक बिहार के समर्थन में किसने प्रस्ताव लाया था? इसका आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। और इसके बाद 22 मार्च को बिहार दिवस स्थापना मनाया जाता है, जो इसकी शुरुआत 2010 में हुआ है। दोस्तों जान सकते हैं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद बिहार सरकार द्वारा लक्ष्मीबाई सुरक्षा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 400 रुपया। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत युवा उद्यमों को कितना राशि के लिए 10 वर्ष के लिए दी जानेगी? तो ये 10 लाख है, जो कि आप 10 लाख रुपया जो देता है तो इस उद्यमी को रोजगार करने के लिए कोई उद्योग लगा सकते हैं। तो दोस्तों बिहार के किस व्यक्ति को ऑपरेशन मैन के नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। ऑपरेशन मैन के नाम से रवि सिन्हा। इसके बाद बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति के लक्ष्य है 2030 है। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य है 2030 है। इसके बाद है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी दासों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर होगा 9। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक कितने प्रकार का दास का उल्लेख किया है? 9। तो अब बोलेगा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। अब बोलेगा अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? तो राजनीतिक से। इसके बाद कर्नाटक वंश के किस शासक ने कर्नाटक भूषण की उपाधि धारण की थी? नन्नदेव। कर्नाटक भूषण की उपाधि नन्नदेव। तो कर्नाटक वंश के संस्थापक बोलेगा कौन है? तो नन्नदेव ही है। तो बताइएगा कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासन में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो पंजी प्रबंध का विकास हरि सिंह देव के समय था। किसके समय? हरि सिंह देव। मिथिला मखाना जो है ना दोस्तों काफ़ी बिहार के लिए प्रसिद्ध है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में सैनिक अभियान के आयोजित कर दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक? तो इसका क्या आंसर होगा? इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार का दिल्ली सल्तनत अधीन करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? इल्तुतमिश। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। अब बख्तियार खिलजी जो है ना विक्रमशिला और नालंदा को लूटा था। इसके बाद बताइए किस शासक के संबंध में कानूनों द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। किस शासक के संबंध में कानूनों द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? इसका शेरशाह सूरी। 1607 में बंगाल के गवर्नर बने ताज बहादुर को कुल खान की उपाधि किसने दिया? जहांगीर। ताज बहादुर को कुल खान की उपाधि जहांगीर हो जाएगा। मुगल चित्रकला चरमोत्सव पड़ता किसके समय? जहांगीर।
और आगे बताइएगा, तख्ते तौस पर बैठने वाला पहला शासक कौन था? तो हो जाएगा शाहजहां। आगे बताइएगा, किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर गिराया था? तो सिराजुद्दौला। किस शासक के मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? तो सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के समय जो महत्वपूर्ण घटना हुआ था वो हुआ था काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 को, 20 जून 1756। इसके बाद पलासी युद्ध भी किसके समय हुआ था? सिराजुद्दौला। अब बताइएगा दोस्तों कि माझी व्यवस्था किससे संबंधित है? संथाल विद्रोह। किससे संबंधित है? संथाल विद्रोह से। इसके बाद बताइए, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसान दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया था? इसका आंसर हो जाएगा प्रताप। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसान की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया था? प्रताप। खिलाफत दिवस के दौरान 1 अगस्त 1920 में जो हुआ था, अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा किया था मोहम्मद जुबैर। किसने किया था? मोहम्मद जुबैर। इसके बाद बताइएगा, बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। किसने हुआ? 1920 में। इसके बाद असहयोग आंदोलन भी कब हुआ था? 1920 में। आगे बताइएगा कि 1932 में जो अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। गांधी मैदान में दोस्तों काफ़ी सम्मेलन होता है, जो भी सम्मेलन ज़्यादा करके गांधी मैदान में होता है। सदाकत आश्रम का संबंध स्थापना किसने किया है? मजरूल उल हक ने। कहाँ है? पटना में। आगे बताइएगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों को वर्गीकरण के समय किस ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप ए में। किसको रखा था? ग्रुप ए में। संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? 36। संविधान सभा में कितने शामिल हुए थे? 36। संविधान सभा की जो है ना, मतलब कि प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। इसके बाद बताइए कि विद्यापति द्वारा लिखी गई कौन पुस्तक है? तो इसका पुस्तक का नाम है न्याय कंडिका। कौन था? न्याय कंडिका। विद्यापति दोस्तों का बिहार के जाने माने मतलब लेखक हैं, जो कि इनकी उपलब्धि बहुत बड़ा अच्छे पुस्तक का है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी। जिला पंचायत राज पदाधिकारी। मुखिया हो उप मुखिया हो, किसको देगा? जिला पंचायत राज पदाधिकारी। गांव के प्रधान कौन होते थे? मुखिया। गांव के प्रधान कौन होते हैं? मुखिया। अब बोलेगा ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। बिहार के किस मुगल प्रजापति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो मान सिंह। कौन है? मान सिंह। इसके बाद बताइए, बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका होगा जेम्स अलेक्जेंडर। बिहार के लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खां नुहानी। सिकंदर लोदी हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खां नुहानी। किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का प्रचलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। उससे 2 दिन के बाद 11 अगस्त 1942 को पटना में सचिवालय गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 छात्र की मृत्यु हो गया था, जिसमें भागलपुर का एक भी थे जो मदारगंज पड़ता है, सतीश नाम का आदमी। इसके बाद बताइएगा, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो गया हो जाएगा, जहानाबाद हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, इनमें सभी। द शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार किस जिले में सर्वाधिक है? गया, रोहतास, जहानाबाद। बिहार में बरैला झील पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ है? तो वैशाली में। बिहार में
बरेला झील पश्चिमी बिहार में क्या है? वैशाली में। कांवर ताल झील बोलेगा कहाँ हुआ? बेगूसराय। कांवर ताल झील कहाँ है? बेगूसराय। इसके बाद नागा नकटी बोलेगा कहाँ पर है? तो जमुई। नागा नकटी कहाँ है? जमुई है। बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह में प्रवास करते हैं? बोलेगा लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर फरवरी में कहाँ होता है? तो बक्सर पक्षी बिहार। कहाँ होता है? बक्सर पक्षी बिहार। बोलता है कि गोगाबिल पक्षी बिहार कहाँ है? तो गोगाबिल कहाँ है? कटिहार। गोगाबिल कहाँ है? कटिहार। नकटी पक्षी बिहार में दोस्तों पीछे बोले तो उसका कहाँ है? जमुई में। नक्शी पे कहाँ है? जमुई में। इसके बाद बताइएगा कि बिहार में सीतामढ़ी मधुबनी दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखते हैं? तो जोन 5। बिहार में सीतामढ़ी मधुबनी दरभंगा किस जोन में रखते हैं? जोन 5 में। इसके बाद बताइएगा बिहार के किस जिले में टसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भागलपुर। टसर रेशम भागलपुर। टसर रेशम भागलपुर बहुत इंपोर्टेंट है। भागलपुर को अंग प्रदेश के नाम से जानते हैं, जो को बिंबिसार ने अंग प्रदेश के राजा ब्रह्मदत्त को हरा करके अंगराज को मगध साम्राज्य में मिलाया था। आगे बताइएगा कि बिहार में कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो हनुमान नगर के निकट। कहाँ से निकलती है? हनुमान नगर के निकट। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बाबर से। किससे संबंधित है? बाबर से। ग्राम कचहरी की अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितनी होती है? 7 होती है। बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितना होता है? 7। इसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाया जाता है? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड में चला गया है। आगे बताइएगा कि मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध क्यों था? बिहार शरीफ क्यों प्रसिद्ध था? प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के लिए। प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के लिए। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? 1987। पर्यटन का उद्योग का दर्जा 1987 में। फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में किसको जानते हैं? फिरंगिया संगीत के रचयिता मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। बिहार स्टार्टअप नीति कब आया था? बिहार स्टार्टअप नीति 2022। बिहार स्टार्टअप नीति 2022। बिहार कृषि निवास प्रोत्साहन नीति कब आया था? तो 2020 में। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 में। ऑक्सीजन की उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब आया था? तो 2021 में। ऑक्सीजन की प्रोत्साहन नीति का 2021 में। कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुआ था? तो 2008 में। कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? बंदी कैदी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से मासिक पत्रिका हुआ था बंदी कैदी। हुंकार पत्रिका कहाँ से प्रकाशन हुआ था? पूछता है तो पटना से। हुंकार पत्रिका पटना से। बिहार सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो कौन कौन शामिल है देख लेते हैं। पहला सशक्त महिला सक्षम महिला। सशक्त महिला सक्षम महिला। दूसरा है सुलभ संपर्कता। कौन है? सुलभ संपर्कता। फिर स्वच्छ गांव, स्वच्छ समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5 का संबंध किससे है? तो वृक्षारोपण। मिशन 5 वृक्षारोपण से। मिशन 5 वृक्षारोपण से। वाल्मीकि रामायण में बक्सर के क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मलद और करुणा। मलद और करुणा। मलद और करुणा। किस जिला में धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाली नहीं पाया जाता? जो पाया जाता है जान जाते हैं। पहला हो जाएगा मुंगेर, दूसरा हो जाएगा जमुई, फिर हो जाएगा नवादा। रोहतास में नहीं पाया जाता है। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरदा नदी घाटी किस अन्य नाम से जाना जाता है? दून घाटी। हरदा नदी घाटी को दून नदी घाटी। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के उत्तरी मैदानी में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने हुए दोआब का निम्न है। पहला हो जाएगा घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब,
कोसी महानंदा दोआब। इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु किन दो नदी का संगम पर है? मोहना और लीलाजन नदी। मोहना और लीलाजन, फल्गु किसका? मोहना और लीलाजन। वहीं पर मतलब किसी के मतलब कि माता पिता जब मर जाते हैं तो पिंड दान देते हैं कहाँ पर? मोहना वही फल्गु नदी पर ही देता है। रबर डैम काफ़ी चर्चित है, वो कहाँ पर है? फल्गु नदी पर ही है। आगे बताइएगा, बिहार के किस जिले में पिडमोट स्वेप पाया जाता है? पिडमोट स्वेप पाया जाता है, यह है पश्चिमी चंपारण। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी चंपारण में। पिडमोट स्वेप कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी चंपारण। इसके तहत ये दोस्तों भी वीडियो समाप्त हो चुका। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारी वीडियो कैसा लगा। आपको जल्द से जल्द बताइए और दूसरा वीडियो पाने के लिए कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।